आप सबों को जय मसीह की। और आशा है कि आप लोग खुश हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ कि मैं कोई बात मन में ठान लेता हूँ, या समझ लीजिए नया साल आ रहा है तो नए साल को पहले जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, खूब प्रतिज्ञा कर लेते हैं, खूब ये बात कहते हैं कि इस साल तो मैं ये करूँगा, ये करूँगी, और बाइबल में बढ़ूँगी, रोज़ 2-2 चैप्टर पढ़ूँगा, वहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, प्रभु के लिए काम करूँगा। अब होता क्या है, मैंने भी ये किया है, शायद आप लोगों ने भी किया होगा। अब होता क्या है कि हम प्रॉमिस तो कर लेते हैं, मन में ठान लेते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। समझ लीजिए 1 महीना तो खूब जोश और गर्म जोशी के साथ रियली अपने आप को डिसिप्लिन करके अच्छा काम कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, बाइबल में मीटिंग्स में जा रहे हैं, और मतलब अच्छा काम कर, कोई भी जो भी डिसीजन हो, चाहे वो आत्मिक हो या जो भी हो, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन ले लेते हैं, और डॉक्टर बोलता है ये ऐसा ऐसा करो, और 2-3 दिन तो मेडिसिन ले लेते हैं, उसके बाद फिर अरे यार पता नहीं कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, छोड़ो, और वो छोड़ देते हैं। देखिए, जब भी हम पौधे और पेड़ की ओर नज़र दौड़ाएं तो आपको इस बात का ज़रूर ज्ञान होगा कि पेड़ एकदम से तो बढ़ता नहीं है, उसको लगता है टाइम, लेकिन इतना ज़रूर है कि पेड़ बढ़ता है, दिन और रात बढ़ता है। हाँ, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इस प्रकार से है कि वो पेड़ थोड़ी देर रुक जाता है बढ़ने से, फिर बढ़ता है, फिर थोड़ी देर रुकता है, फिर बढ़ता है, मतलब लगातार वो अपने जो उसके डीएनए में है, उसके स्वभाव में वैसा वो करता। और फिर 2-3 साल के बाद हम देखते हैं कि वो पेड़ अच्छा खासा बड़ा हो गया और फ्रूट भी देने लगा। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो एक विशेष शब्द पर है, और वो है लगातार। लगातार का मतलब टू कंटिन्यू, बिना किसी रुके हुए, कंटिन्यू, है ना। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे, और जैसा आप इस स्लाइड में भी देख रहे हैं, लगातार। अब लगातार का मतलब क्या है, तो इसके 2 भाग होंगे, इस एपिसोड के 2 भाग होंगे। आज पहला भाग है और इसके बाद जो आएगा वो दूसरा भाग है। तो हम लोग शुरू करते हैं, लगातार का बाइबल में क्या महत्व है, विशेष करके एक मसीही जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है इसके बारे में। लगातार लगातार लगातार, है ना, बिना किसी रुकावट के। अगर रुक गए तो हमारी ग्रोथ, हमारी बढ़ोतरी, हमारी उन्नति भी रुक जाएगी, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक पर्टिकुलर पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, और उसके बाद फिर हम डिटेल में जाएंगे लगातार के बारे में। वो पद पाया जाता है प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और उसका 42 पद। जैसा कि आप जानते हैं, इसके जो कॉन्टेक्स्ट है कि पतरस ने यहाँ प्रचार किया और बहुत लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। अब उन लोगों ने जब ग्रहण किया प्रभु को, तो वे क्या कर रहे थे, लगातार प्रार्थना में, प्रभु भोज में, संगति में, वचन सुनने में, सुनाने में लगातार लगे रहे। यहाँ पर वो हम देखते हैं। तो ये उसका संदर्भ है, ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और उसका 42 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जो शब्द है लौलीन, मतलब लगातार, उसमें कोई ब्रेक नहीं आया। मैं 41 पद भी पढ़ देता हूँ, क्योंकि 41 और 42 पद दोनों एक साथ जाते हैं। चलिए, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन
3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट किए गए और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं क्या थी? साझे की थी। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन, यहाँ पर एक और शब्द आया, प्रतिदिन, एक दिन नहीं, हफ्ते में एक दिन नहीं, हम लोग तो हफ्ते में एक दिन मिलते हैं संडे को या सैटरडे को, लेकिन इन लोग तो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये है साहब, पहली शताब्दी का जो चर्च है वो इस प्रकार से प्रतिदिन लगातार लौलीन हो करके, एक मन हो करके वे प्रभु में बढ़ते रहे और ये काम करते रहे। तो आइए हम इसी लगातार लौलीन वाली बातों को ले करके हम आगे बढ़ेंगे। किन किन बातों में आप विश्वासियों को, हम विश्वासियों को जो प्रभु के कहलाते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए पहला हम पढ़ेंगे आपके लिए कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 2 पद। कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 2 पद। यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रार्थना में लगे रहो, कंटिन्यू इन प्रेयर। लगे रहो, ये नहीं कि एक दिन किया और दूसरे दिन, एक हफ्ते गायब, ऐसा नहीं है। लगे रहना और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, ये है। तो पहली बात, हमको प्रार्थना में लगे रहना है ना। और ये बात हम देखते हैं मसीहियों की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि बस थैंक यू लॉर्ड इस खाने के लिए, भोजन के लिए, इस दिन के लिए, ख़त्म नहीं। आत्मिक रीति से, है ना, हर पल हम प्रार्थना में लगे रहें, ये मतलब है। अब ज़रूरी नहीं कि आप जब ड्राइव कर रहे हैं या स्कूटर से, कार से जा रहे हैं, तब भी आप प्रार्थना कर सकते हैं अपनी आत्मा में, है ना। ज़रूरी नहीं कि आप आंख बंद करें। परमेश्वर तो हमारे दिल को जानता है ना कि एक हमारी जो पोजीशन, पॉस्चर्स है उसको नहीं देखता है ना, हमारे दिल को जांचता है। तो प्रार्थना मन में की जाए, क्या चलते हुए, बातचीत करते हुए। मैंने एक बात नोट किया कि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ प्रभु के बारे में, काउंसलिंग में, तो मन में एक प्रार्थना करता रहता हूँ कि प्रभु मुझे तू सामर्थ्य दे, अनुग्रह दे, शब्द दे बोलने के लिए, क्या बोलूँ। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना, तो कंटिन्यू हम प्रार्थना में लगे रहें। एक और पद इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। 1 थिस्सलुनीयों उसका 5 अध्याय और 17 पद। क्या लिखा हुआ है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर, बिना अंतर किए हुए, है ना। जैसे हम सांस लेते हैं, अब भाई सांस तो ऑटोमेटिकली लेते हैं हमको याद दिलाना नहीं पड़ता कि हमें सांस लेना है ना। अपने आप हमारा शरीर वो उस काम करता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा लगातार इसके लिए प्रार्थना, हमारे घर के लिए प्रार्थना, परमेश्वर के जो सेवक हैं उनके लिए प्रार्थना, हमारे चर्च में कोई बीमार है उनके लिए प्रार्थना, पास्टर जी के लिए प्रार्थना। तो वो हम प्रार्थना लगे रहो, लगातार लगे रहो, ये है पॉइंट। तो प्रार्थना में हम लगे रहने। दूसरी बात हम देखें, मसीही प्रेम में भी हम लगातार बढ़ते रहें। इब्रानियों की पत्री मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इब्रानियों की पत्री और उसका 13 अध्याय 1 और 2 पद। ठीक है, यहाँ पर भी हम देखते हैं पहला और दूसरा पद। ठीक है, भाईचारे का प्रेम बना रहे। ये नहीं कि एक बार भाई को, बहन को
लोगों को मसीह प्रेम में हमने एक्सेप्ट किया और भूल गए। नहीं नहीं, बना रहे, लगातार प्रेम करते रहे, कंटिन्यू इन गॉडली लव, ऐसा लिखा हुआ है। भाईचारे का प्रेम बना रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। क्या बात है। तो हम देखते हैं दूसरी बात। पहली बात हमने देखा कि हमें प्रार्थना में लगातार बने रहना है, लगातार बिना किसी अटक के, है ना। आत्मा में, ऑफ कोर्स आत्मा में एक टाइम होता है प्रेयर का, प्रेयर मीटिंग होती है, उस समय तो हम करते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है ना, काम करते समय। फिर दूसरा हमने देखा ब्रदरली लव। आजकल ये बहुत कमी हो गई है भाई, बहुत कमी हो गई हमारे मसीही प्रेम के बारे में, है ना। भाई भाई आपस में प्रेम नहीं करते हैं, पास्टर में, कॉन्ग्रीगेशंस में प्रेम नहीं पाया जाता है ना। और कई लोग क्या बोलते हैं, अरे पास्टर तो बहुत कपटी है, वो व्यक्ति बहुत कपटी है, हम दूसरों की चिंता करते हैं, और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो हमारे प्रेम को बुझा देती है। नहीं, ऐसा नहीं करना। लिखा हुआ है भाईचारे के प्रेम में बने रहो, लगातार करते रहो, कंटिन्यू इन अगापे लव। अगापे मतलब बलिदान वाला प्रेम। यहाँ पर उसी प्रेम के बारे में बातचीत हम देखते हैं। सो हमने देखा ब्रदरली लव। जब भी अगर किसी को ज़रूरत है कोई चीज़ की तो हम शेयर करें, चाहे हो सकता है समय बिताएं उनके साथ, हो सकता है उसके साथ संगति करें, हो सकता है पैसों की भी ज़रूरत हो जेन्युइन रूप से, सही रूप से, तो उसकी भी सहायता कर सकते हैं अगर हम करें। तो ये क्या दर्शाता है? ब्रदरली लव। प्रार्थना करें उस व्यक्ति के लिए, है ना। ब्रदरली लव ये यही है मसीही प्रेम। लगातार लगातार करते रहो। जैसा मैंने शुरुआत में आपसे पढ़ा, आपके लिए पढ़ा प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 से, कि कैसे वो लगातार बने रहे प्रभु के प्रेम में, रोटी तोड़ने में, संगति करने में, वचन तोड़ने में, इस प्रकार की बातें। चलिए तीसरी बात देख लेते हैं कि हम किन बातों में लगातार बने रहे, कंटिन्यू। तीसरी बात है जो कुछ हमने सीखा है उसको हम थामे रहें, उस पर विचार करें, उस पर ध्यान करें, उसको पकड़े रहें, उसके अनुसार चलें। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 14 पद। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 14 पद क्या लिखा हुआ है? पौलुस यहाँ पर तिमोथी जो उसका आत्मिक बेटा था उसको ये पत्र लिख रहा है, ठीक है। और क्योंकि तिमोथी उस समय जवान था, एनर्जेटिक था, तो उसको सलाह की तो ज़रूरत थी भाई, इसलिए वो यहाँ पर लिख रहा है। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया था, यह जानकर दृढ़ बना रहा है। क्या है? दृढ़ बना रहा है, कंटिन्यू, बी स्ट्रॉन्ग। ये है, यह जानकर दृढ़ बना रहे, छोड़ना नहीं, कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो जो शिक्षा आप अपने पास्टर से सीखी हो, माँ बाप से सीखा हो, या भाई बहन से सीखा हो, या और भी दूसरे लोगों के द्वारा परमेश्वर के सेवकों से सीखा है, उन पर बना रहे, दृढ़ बना रहे। ये नहीं एक बार हाँ भाई आज हो गया और फिर 2-3 दिन छुट्टी, नहीं, लगातार उसमें बना रहे, है ना। उसमें अगर हमने ढील दे दी तो फिर वो जड़ नहीं पकड़ पाएगा, है ना। अगर जड़ एक बार सूखने लगता है तो बड़ा मुश्किल होता है वापस पौधे के रूप में आने के लिए। तो उसमें हमें बने रहना है, और इसमें परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है। तो क्या लिखा हुआ है 14 पद? पर तू अर्थात तिमोथी इन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया था, यह जानकर दृढ़ बना रहे, कंटिन्यू, कि तू उन्हें किन लोगों से सीखा। धन्यवाद है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको
प्रभु में बढ़ाया और लगातार लगातार करते रहें, ये बात हम देखते हैं। फिर चौथी बात हम देखते हैं किन बातों में हम बने रहें लगातार, वो है मत्ती उसका 24 अध्याय 13 पद। मत्ती उसका 24 अध्याय और 13 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है 24 मत्ती उसका 24 अध्याय 13 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। भाई ये तो परमेश्वर का वचन है। लिखा हुआ है परंतु जो अंत तक। अब ऐसा लिखा हुआ है, इससे पहले कि मैं 11 पद से मैं पढ़ना मांगता हूं ताकि आप इसके संदर्भ को समझ सकें। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। आज तो यही चल रहा है, झूठे भविष्यवक्ता चल रहे, खड़े हो रहे, चर्च के लोगों को बहका रहे हैं। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। वही है ना, ठंडा क्यों हो जाएगा? क्योंकि बढ़ नहीं रहे थे। एक बार खूब हीलिंग वगैरह हो गई उनको, या कहीं किसी से प्रार्थना करवा लिया और लग रहा कि प्रार्थना का उत्तर आ गया, थोड़ी देर खूब चर्च वगैरह चले गए और फिर उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होने लगा। और यही हो सकता है, ठंडा हो सकता है। परंतु यहाँ पर वो शब्द आया है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, मतलब पकड़े रहेगा, बना रहेगा, लगातार कंटिन्यू उस विश्वास में, विश्वास ये जो जड़ है उसमें बना रहेगा, प्रभु में बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा जी। जो ठंडा हो जाए तो उसका उद्धार नहीं होगा। ये तो साफ परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर सच में उस व्यक्ति ने प्रभु को पाया है, उद्धार पाया है, तो ये तो होगा, है ना। और फिर उसके बाद एक और चीज़ हम देख लेते, उसके बाद हम बंद करेंगे आज का, और वो है मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 सामुएल उसका 12 अध्याय 14 पद। चलिए देख लेते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है। 1 सामुएल उसका 12 अध्याय और 14 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिए। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा न करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। ये परमेश्वर का वचन है। जी हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त परमेश्वर का वचन है आपके लिए। बड़े सारांश रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सामुएल उसका 12 अध्याय और 14 पद। सुनिए, यहोवा का भय मानते रहो, उसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। चाहे प्रार्थना का उत्तर आए या नहीं आए, उससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर अपने ही टाइम से काम करता है। हम प्रार्थना करते रहे, लेकिन उसकी अपनी मर्जी है ना। तो यदि तुम परमेश्वर का भय मानते रहो, उसकी उपासना करते रहो, लगातार आराधना, उपासना, महिमा, जय जय के गीत, संगति, और उसकी बातें सुनते रहो, उसका वचन पढ़ते रहो, और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा न करो। कहने का मतलब सिर्फ वचन को सुनना ही काफ़ी नहीं है। अभी मैं आपके सामने क्या सुना रहा हूँ? वचन सुना रहा हूँ मैं भाई, है ना। तो इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम वचन को सुनते रहें, उस पर मनन भी करें, आज्ञा भी दें, आज्ञा का पालन करें। धन्य है, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को सुनता है, पढ़ता है और उसके अनुसार चलता है, क्योंकि समय बहुत निकट है। तो प्रियो, क्या लिखा हुआ? यहोवा का भय मानते रहो, उसकी उपासना करते रहो, उसकी बातें सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को मानते रहो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है
दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलते रहो, तब तो भला होगा। आप परमेश्वर से भलाई चाहते हैं, ये आपके लिए नुस्खा है साहब, परमेश्वर के वचन से, है ना। तो आज हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि लगातार शब्द हम ये करते रहें, कंटिन्यू बने रहो, है ना। शुरुआत में मैंने आपके लिए पढ़ा था प्रेरित का काम, उसका 2 अध्याय 42 पद से, कि वे लगातार परमेश्वर की टीचिंग में, विश्वास में, संगति में, रोटी तोड़ने में, एक दूसरे की सहायता में लगे रहे लगातार। फिर हमने देखा प्रार्थना में हमें लगातार बने रहना है। प्रभु के लोगों के बीच में जो ब्रदरली लव है, भाईचारे वाला जो प्रेम है, अगापे वाला प्रेम है, बलिदान वाला प्रेम है, उसमें हम बने रहें। जो बातें हमने सीखी हैं दूसरों से, अगुओं से, उसमें उन बातों को उसमें हम बने रहें। और फिर जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा भाई। और उसके बाद लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, 1 शामुएल 12:14, कि इस प्रकार से हम बने रहे। फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यदि तुम यहोवा का भय मानते रहो, उसकी उपासना करते रहो और उसकी बातें सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को मानते रहो, और वह तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परमेश्वर जरूर है इस वचन पर आशीष देगा और आप पर भी आशीष देगा, जैसे कि आप इस पर सुनकर चलने वाले भी बन सकते हैं लगातार। अगला एपिसोड सुनना भूलें, वो एपिसोड नंबर 2 होगा, इसका दूसरा भाग।